So hello everyone, welcome to PPT, number one platform for preparation of RBI Grade B exam. Because we have number of selections and यहाँ पे हम conceptual बातें करते हैं, कुछ टाइम मैनेजमेंट की बातें करेंगे और स्पेशली हम उन टॉपिक्स को पहले कवर करेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. लाइक इन द फर्स्ट लेक्चर वी डिड 2024 का जो हमारा हमने बात की जब कि सिलेबस कैसे करना है, तो मैंने आपको एनालिसिस बताया था शुरू में. तो उसमें सबसे मेजर पोर्शन क्या था आपका, डीआई कि मतलब ऑन एन एवरेज बात करूं मैं 8 से 10 क्वेश्चन मिनिमम आपके पास डीआई के स्टूडेंट्स आ ही रहे हैं. तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना चाहिए, हमें डीआई को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए. तो मैंने कोशिश भी की है कि पिछले जितने सेशंस आए हैं उनमें हम अच्छे से डीआई को कवर कर पाए. बट आज का सेशन बहुत खास है बिकॉज आज मैं सिर्फ और सिर्फ डीआई के कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आए और वो भी ड्यूल पाई चार्ट के, उस माफ कीजिएगा मिक्स चार्ट के ड्यूल चार्ट के क्वेश्चन हम आज डिस्कस करने वाले हैं. क्लियर? तो उम्मीद करता हूं आपको बहुत पसंद आएगा. तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए. और आपके पास अगर आप आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी कर रहे हैं 2024 के लिए, जिसकी नोटिफिकेशन जल्दी ही आउट होगी. क्लियर? तो फेज 1 एंड फेज 2 कंप्लीट सब्सक्रिप्शन वी हैव एंड लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो काइंडली अभी के अभी इसको ज्वाइन कीजिए और अपना सपना पूरा कीजिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जॉब का, वो भी ग्रेड बी लेवल पे. क्लियर? देखिए ड्यूल पाई चार्ट का बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है. द क्वेश्चन इज स्टडी द पाई चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. द फॉलोइंग पाई चार्ट्स शोज द रन स्कोर्ड बाय अ बैट्समैन अगेंस्ट डिफरेंट कंट्रीज इन वनडे इंटरनेशनल ओडीआईज एंड टी20 वर्ल्ड कप मैचेस. मतलब वो क्या कह रहे हैं कि पाई चार्ट शो कर रहा है रन स्कोर्ड बाय अ बैट्समैन अगेंस्ट डिफरेंट कंट्रीज इन ओडीआई. अब क्रिकेट देखते हो तो बड़ा आनंदित लग रहा होगा क्वेश्चन. And T20s World Cup matches run scored by the batsman in ODI and T20s are 2800. अब देखो ये ODIs हैं, यहाँ पे कितना टोटल स्कोर 2800 और अगर मैं T20s की बात करूँ टोटल स्कोर कितना है 2000. इस वाले की कैलकुलेशन आसान है, इस वाले की थोड़ी सी टिपिकल है. वन बाय हम देखेंगे व्हाट वी हैव टू डू इन दिस टाइप ऑफ कैलकुलेशंस. क्लियर? सो लेट अस प्रोसीड विद द क्वेश्चन नंबर 1. द क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग सेशन छोटा हो बड़ा डजंट मैटर, बट बहुत कुछ सीख के जाओगे. बता रहा हूँ क्या दिया. If the batsman played 14 innings against Sri Lanka in ODIs and remained not out in 5 innings, find his average runs scored in Sri Lanka against Sri Lanka. देखो मेरी बात सुनो, पहले एवरेज स्कोर क्या होता है. एवरेज रन्स वो क्या होगा मेरे पास, टोटल रन्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स. कौन से वाले, जिसमें आउट हुआ है. इसका मतलब देखो उसने टोटल श्रीलंका के खिलाफ 14 इनिंग्स खेली हैं. कितने, 14 इनिंग खेली है और 5 इनिंग में वो आउट नहीं हुआ. तो नीचे क्या करना हो, ये बड़ी समस्या थी स्टूडेंट्स को जब इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए. तो थोड़ा क्रिकेट देख लिया करो, जो नहीं देखता कई बार पूछा जा सकता है क्वेश्चन. चलिए श्रीलंका की बात करें जरा. श्रीलंका ओडीआई की बात कर रहे हैं. देखो यहाँ पे स्टूडेंट टोटल 100% की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2800. तो यहाँ पे 1% की वैल्यू कितनी आ गई मेरे 28 आ गई. Isn't it? Yes. तो मुझसे क्या पूछ रहा है, क्या वो श्रीलंका की बात कर रही है. तो श्रीलंका की कितनी है 9. तो 9 इंटू 28 कितना हो गया, ऐसे लिख लो इसको 10 माइनस 1 इंटू 28 यानी कितना हो गया आपके पास 280 माइनस ऑफ 28 विच इज इक्वल टू हाउ मच 252. बिल्कुल जी. तो 252 कितना हो गया, रन स्कोर्ड कितना आ गया 252. तो एवरेज कितनी आएगी आपके पास, जैसा हम हर क्लास में करते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन से बड़े क्वेश्चन पे चलेंगे. तो 252 डिवाइडेड बाय 9 कितना हो गया मेरे पास 9 दूनी 18 9 8 72. ऑप्शन नंबर A28 इज द राइट आंसर ऑफ दिस ब्रिलियंट क्वेश्चन. क्लियर? सो लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बहुत अच्छा क्वेश्चन था. नेक्स्ट चलिए लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन केस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द डिफरेंस बिटवीन द रन स्कोर्ड इन ओडीआईज एंड 20 इज द लोवेस्ट. मतलब आपको ये बताना है कि डिफरेंस मिनिमम किसमें, कौन कौन सी बात कर रहे हैं. श्रीलंका, हमारे पास किस किस की बात हो रही है, श्रीलंका की बात हो रही है. अच्छा जी, पाकिस्तान की बात हो रही है, वेस्ट इंडीज की बात हो रही है, आई थिंक शायद साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं. एक बार देख लो ऑप्शन. यस, देखो जरा ध्यान से. पाकिस्तान का तो निकाला ही था हमने, कितना आया था अभी 294 के अराउंड कुछ आया था 294. अच्छा T20s में अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं कितना है 9.5% ऑफ कितना 1000 का. अगर बेसिकली मैं 1000 के 9.5% की बात करूं कितना आएगा आपके पास 95.
95 का 2 गुना कर दो, कितना आएगा? 190। इसका डिफरेंस तो 100 से ज्यादा ही आ रहा है। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट मैं बात करूं, अगर वेस्ट इंडीज की बात करूं, देखो वेस्ट इंडीज कितना है, 14/100 ऑफ कितना, 2800। देखो कैलकुलेशन करने का तरीका क्या है, ये कितना है मेरे पास, 14 इंटू 14 इंटू 2 है, 14 इंटू 14 कितना होता है, 196 इंटू 2 कितना हो गया, 380, 392 आ गया ये वेस्ट इंडीज के लिए। क्लियर? अच्छा, वेस्ट इंडीज की बात अगर मैं यहाँ करूँ, 18 गुना 2 360, तो यहाँ पे पहले वाले से पाकिस्तान से तो मिनिमम ही आ रहा है। चलिए श्रीलंका की बात कर लें जरा, कितना होएगा, 28 इंटू 9, 9 दूनी 18, 180, 9 72, 252। श्रीलंका यहाँ कितना है, 12.5%, साफ साफ कितना दिख रहा है, 250। तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है आंसर क्या है मेरा, श्रीलंका। साउथ अफ्रीका निकाल के देख लेना, अलग आएगा क्योंकि बहुत डिफरेंस है परसेंटेज में। तो क्या आंसर आ गया मेरा, ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका इज द राइट आंसर। प्लीज चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत मेरे पास थोड़ा सा लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, study the following pie chart and table carefully and answer the questions given below. The pie chart given below shows the percentage distribution of population of 6 cities। मतलब आपको टोटल 28 लाख दिए यूवीडब्ल्यूएक्स बजे 6 सिटीज में 28 लाख ये जो है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा, द टेबल मतलब ये मिक्स चार्ट है मेरे पास, पाई चार्ट और टेबल का, ठीक है। तो द रेशियो मेल टू फीमेल एंड द परसेंटेज ऑफ अडल्ट पॉपुलेशन इन दिस सिटीज, मतलब मेल फीमेल की पॉपुलेशन दी है मुझे, रेशियो दी हुई है कि टोटल मेल फीमेल कितने और कितने परसेंट अडल्ट है। क्लियर? तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास, लेट अस दो क्वेश्चन। The number of adult in Y city is approximately what percentage of number of males in city X। अब देखो जरा Y की बात करें, 28 लाख का मतलब कितना हुआ, पहले तो Y निकालो, Y टोटल कितना है, 19%, यानी 19/100 ऑफ 28 लाख का मतलब 28 into 10⁵। क्लियर? यानी y का y, यानी y में टोटल हो गई, यानी कितना मेरे पास 19 इंटू, बट अगर इसको मैं ऐसे रहने दूं ना, मेरे पास कुछ ना कुछ कटेगा। लेट अस देखते हैं कुछ कटता नहीं कटता है, ठीक है। अच्छा, ये टोटल हो गया, फिर क्या करा, अप्रोक्सीमेटली बट पर मतलब अडल्ट बताने हैं, और अडल्ट कितने इसके, अगर मैं y की बात करूं, y में कितने अडल्ट हैं, 72%। द नंबर ऑफ अडल्ट इन y, यानी इसका टोटल का कितना है, टोटल हो गया, ये मेरे पास अडल्ट पॉपुलेशन हो गया। अगर मैं y के अडल्ट पॉपुलेशन की बात करूं, इज व्हाट परसेंट टोटल मेल इन x। अब x की बात करें, x कितना है, अगर x की मैं बात करूं, x कितना है मेरे पास, 41/100 ऑफ 28 lakhs, ठीक है। और इसके अंदर मेरे पास x की बात करें तो मेल फीमेल 3 में, मेल और फीमेल का रेशियो कितना है स्टूडेंट्स, 3:4। परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ मेल, मेल कितने मेरे पास, इनटू 3/7। ठीक है, तो इसको मुझे डिवाइड करना है, यानी 19, देखो आप सभी कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा मेरे पास, 19 इंटू 21/100 डिवाइडेड बाय 21 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 100। मैंने थोड़ा कैलकुलेशन आसान बना दी। चलिए, ये 19 ही था मेरे पास, ये मैं किसकी बात कर रहा था, वाई, अरे वाई था वो 9 है, सॉरी सॉरी सॉरी, वाई मेरे पास इतना 9 है, तो यहाँ पे 9 आएगा, ये ले लिया वाई है ना, तो ये कितने 9, बाकी सारा सेम है, यहाँ पे भी इसको 9 कर दो। देखो जरा, अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, क्या नो 7-21, तो क्या आंसर मेरा 72% है। यस, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट वन। क्लियर? तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो तसल्ली से थोड़ा सा इजी टाइप में करना है, ज्यादा भागदौड़ मत बचाना प्लीज। 72% इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए जल्दी से नोट कीजिए, नेक्स्ट पे चल रहे हैं। चलो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ मेल एंड टोटल नंबर ऑफ फीमेल इन वी, मतलब वी का मुझे मेल और फीमेल का रेशियो, मतलब वो बताना डिफरेंस। चलो वी आ गया,
देखो वी की अगर मैं टोटल की बात करूं तो विद 19/100 ऑफ 28 lakhs, ऐसे भी टोटल इसका 2 क्योंकि टेक्निकली कर जाएगा ये। तो टोटल मेरे पास कितने हैं 19 into 28,000। क्लियर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मुझे क्या बोल रहा है वी में मेल और फीमेल का रेशो। देखो वी की बात करो, वी में टोटल कितना है, वी की अगर मैं मेल फीमेल की बात करूं, वी की मैं बात करता हूं मेल की और वी की बात करता हूं फीमेल की। ठीक है, वी का मेल फीमेल का रेशो कितना है 11:8, मेल फीमेल 11:8। इसका मतलब टोटल कितना है 19 यूनिट्स। 19 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 19 इंटू ऑफ 28,000, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 28,000। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल, हाउ मच यूनिट 3 यूनिट्स, so 3 to 28,000 is how much 84,000। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर। तो दैट वाज वेरी 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 इजी क्वेश्चन जो हमने भी किया। लाइक शेयर सब्सक्राइब होना चाहिए इसके लिए। चलिए, व्हाट इज द नंबर ऑफ फीमेल इन यू हु आर अडल्ट, व्हाट इज द नंबर ऑफ फीमेल इन यू हु आर अडल्ट। देखो सबसे पहले यू की बात करते हैं। यू कितना है मेरे पास 20% और 20/100 ऑफ 28,000 टोटल इसका 2 यानी 20 into ऑफ 28,000। देखो आपको क्या बोला गया क्वेश्चन में, अगर मैं यू की बात करूं, किसी की बात यू वीडियो किसी की बात करूं ना, टोटल का 55% क्या मेरे पास अडल्ट है। यू की बात करें टोटल का 55%, बट उसमें मेल और फीमेल का तो नहीं पता। यहाँ पे मेल और फीमेल का रेशो पता है, बट क्या मेल का 55% फीमेल का 55% होना चाहिए। डेटा सफिशिएंट, तो आंसर इज नॉट डेटा में डेटा इनसफिशिएंट है मेरे पास, क्योंकि मेरे को अगर मेल का दिया होता कितना परसेंट है फीमेल का दिया तो फिर मैं बोलता कि टोटल पॉपुलेशन का 55% है। मेल भी ज्यादा हो सकते हैं, फीमेल भी इसमें ज्यादा हो सकती है, डजंट मैटर। क्लियर। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेल पॉपुलेशन इन ज़ेड, बताइए क्या आंसर होगा इसका। और प्लीज जितने क्वेश्चन आपके सॉल्व हुए आपने और लिखना है नीचे कि हमें इतने क्वेश्चन सॉल्व हुए। क्लियर। टोटल नंबर मेल पॉपुलेशन इन ज़ेड, जस्ट मेल मेल इन ज़ेड, टोटल ज़ेड के कितने हैं 14/100 ऑफ 5 में 14 इंटू कितना आ गया प्लस। ठीक है, चलिए वो क्या कह रहा है मेरे को मेल मतलब किसमें कह रहे हैं जेड में। जेड मतलब 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे पास 14 इंटू 28,000 यूनिट की वैल्यू कितनी 2 इंटू 56,000। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है मुझसे, किसकी वैल्यू पूछ रहा है वो, मेल मेल कितने हैं 4 इंटू 56,000 इज हाउ मच 2 6 को 24 2 to 4 2,24,000 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर। दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन, बट अगर ये इजी जब है जब आपको कैलकुलेशन अच्छे से आती है। अगर कैलकुलेशन में हाथ थोड़ा टाइट है तो इसकी प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। काइंडली इसको करिए। लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर। तो ऐसे सेशन सब चलेंगे, डीए की मैं अलग से लेके आऊंगा ताकि आप लोग अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर सको। अब आज जो पहले सेशन है थोड़ा सा भी लग रहा होगा, बट धीरे 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 और अपर लेवल करते जाएंगे वैसे। व्हाट इज द नंबर ऑफ पर्सन इन सीटीडब्ल्यू हु आर नॉट अडल्ट, बताओ जरा। डब्ल्यू में ऐसे कितने जो अडल्ट नहीं। अब ये क्वेश्चन वैलिड है, दिस इज वैलिड क्वेश्चन। देखो ये वैलिड क्वेश्चन है। अब क्या वैलिड क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ पर्सन इन डब्ल्यू हु आर नॉट अडल्ट। देखो डब्ल्यू की बात कर लें, डब्ल्यू में टोटल कितना है 17/100 ऑफ 10⁻² कितना 2, तो कितना आ गया 28,000 टोटल हो गया। टोटल हो गया, टोटल पॉपुलेशन जो भी है किसकी है ये डब्ल्यू की। अब वो क्या कह रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ पर्सन इन सिटी डब्ल्यू हु आर नॉट अडल्ट।
इसमें अडल्ट नहीं है। इसका मतलब अगर मैं बात करूं 100% की वैल्यू यही है 28,000 इंटू 17, तो 1% की वैल्यू कितनी है मेरे पास 280 इंटू 17। मुझसे क्या पूछ रहा है W में जो अडल्ट नहीं है, इसका मतलब 68% अडल्ट है, तो 32% की वैल्यू पूछ रहा है मेरे से वो। 280 इंटू 17 इंटू ऑफ 32 करिए, करिए कितना आएगा फटाफट। ये आएगा 1,52,320। ऑप्शन नंबर बी आएगा, ये बिल्कुल सही। क्लियर? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भाई चलना चाहिए, इसके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। क्लियर? तो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आज वाला आज का लेक्चर बहुत अच्छा था। आज बिल्कुल हमने बेसिक से शुरू किया और एडवांस लेवल पे जाने की कोशिश की है। क्लियर? अभी एडवांस पे तो खैर हम गए नहीं, पहला ही सेशन था, तो धीरे 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 अब इन सेशंस को और करेंगे, क्योंकि डीआई आ रहा है, डीआई आता है, तो डेफिनेटली डीआई की डिमांड ज़्यादा, तो हमें डीआई करना ही पड़ेगा स्टूडेंट्स। क्लियर? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट, अगर आप आरबीआई ग्रेड भी 2024 की स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, कंप्लीट सब्सक्रिप्शन है, चाहे फेज 1 हो चाहे आपका प्लीज फेज 2 हो, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी कभी ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।